प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत बड़े अरबपति है जिसका नाम है फॉरेस्ट फेन, और ये किसी पश्चिमी देश में रहते हैं। और इन्होंने एक छोटे से बक्से में कुछ सोने के टुकड़े और कुछ बहुमूल्य पत्थर रखकर उस बक्से को एक पहाड़ी रेंज में, रॉकी माउंटेन्स कहते हैं, किसी एक जगह पर उसने उस खजाने को छुपा दिया। उसकी वैल्यू करीब $2 मिलियन थी, यानी $20 लाख थी। और उन्होंने इसका एक नक्शा बनाया जहाँ छुपाया था और एक कविता लिखी, और उसको उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैंने इस प्रकार से $2 मिलियन का खजाना छुपाया है, और ये नक्शा है और ये कविता है जिसमें मैंने सुराग रखे हैं। तो जो चाहे वो ढूंढकर उस खजाने का मालिक बन सकता है। तो करीब 10 साल कोई ढूंढ नहीं पाया। लोगों ने ढूंढने की कोशिश की। इस ढूंढने में 4 लोगों की मौत हो गई, और फिर फाइनली एक व्यक्ति को वो खजाना मिला। और फॉरेस्ट फेन कहता है कि वास्तव में उस व्यक्ति ने मेरी कविता से सुराग सही पाए। नक्शा तो था, लेकिन बहुत बुद्धिमानी से वो खजाना छुपाया गया था। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा था कि मेरा नाम मत बताना, तो इसलिए फॉरेस्ट फेन ने उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया। तो ये तो एक अच्छी खबर थी। खैर, 4 लोग मर गए उस खजाने की खोज में, लेकिन जिसको खजाना मिला वो बहुत खुश हो गया। उसका तो भविष्य बन गया छोटी रीति से, क्योंकि $2 मिलियन बहुत होते हैं एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन इसके विपरीत और एक कहानी है कि एक गरीब व्यक्ति, बुर्किना फासो, ये एक देश है वेस्ट अफ्रीका में। इसका नाम मैंने भी पहले नहीं सुना था, लेकिन वेस्ट अफ्रीका में ये एक देश है, बुर्किना फासो। तो एक गरीब आदमी वहां पर उसने ट्रैवल किया, और किसी नगर में एक बाबा जैसा व्यक्ति उसको जाके मिला और उसे कहा कि मेरी मदद करो, मैं सोना ढूंढने आया हूं। तो उस बाबा ने कहा, ठीक है, तू ये दवाई, ये पुड़िया ले ले, और अगर तू इस पुड़िया को खाएगा तो तुझे सोना मिल जाएगा और तू धनी बन जाएगा। तो वो गरीब आदमी को बड़ा उत्साह मिला। उसने उस दवाई को खरीदा, उस पुड़िया को खरीदा, और उसने उसको जैसे उसने बताया था करके उसको पी लिया, और इस आशा से कि मैं जल्दी ही सोना ढूंढ लूंगा। और वो फिर सोने के लिए खोदने लगा, और खोदने के समय किसी दिन उसने अपने आप को चोट पहुंचा दी, और उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि उसके बाद वो काम ही नहीं कर पाया। तो उसके बजाय कि वो धनी हो जाए, वो और ही दरिद्र बन गया। उसे कोई सोना नहीं मिला, और दुख में वो ये रोने लगा कि जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा जिंदगी में चाहता था, मैं ढूंढता रहा, लेकिन मुझे मिला नहीं। इसकी सोने की वास्तव में अच्छी लालसा थी, मतलब अच्छी यानी सच्ची लालसा थी। जेन्युइनली वो दिल से चाहता था मुझे सोना मिल जाए। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मिल जाए तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये सोना चाहता था, ढूंढ कर निकालना चाहता था। लेकिन ऐसा लगता है गलत जगहों पर ढूंढ रहा था। जितनी भी इसने कोशिश की, ये खाली ही निकला। और ये परिस्थिति ऐसे व्यक्तियों को होती है जो कई बार इसी प्रकार से परमेश्वर को ढूंढते हैं, सत्य को ढूंढते हैं, लेकिन वो गलत स्थानों पे ढूंढते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि क्योंकि परमेश्वर विश्वव्यापी है उसको हम कहीं भी ढूंढने लगे, है ना। निश्चित रूप से वो विश्वव्यापी है, लेकिन हमें सही रीति से उसको अप्रोच करना है ना। अब इस बाबा ने उसे कह दिया कि तू ये पुड़िया खाएगा तो मिल जाएगा,
ऐसे नहीं होता। अभी हाल ही उत्तर प्रदेश में एक 7 साल की बच्ची के साथ बदसलूकी हुई, उसको मार दिया और उसका लिवर निकाल दिया 2 लड़कों ने। और लिवर इसलिए निकाल दिया उसका क्योंकि इस 2 लड़कों को किसी व्यक्ति ने, जिसके परिवार में बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, और किसी बाबा ने कह दिया अगर तेरी पत्नी एक किसी और लड़की का लिवर खा लेगी तो तेरे परिवार में बच्चे पैदा होंगे। तो इसने इन दोनों लड़कों को काम पे लगाया था कि तुम लिवर दे दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, है ना। तो ऐसे परमेश्वर ना परमेश्वर की आशीषें मिलती है ना। जो हमने लिवर की बात सुनी, ये शैतानी चीज है ना, तांत्रिक वगैरह इसके पीछे होते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 14 में कि एक ऐसा भी मार्ग होता है जो मनुष्य को ठीक दिखता है, लेकिन आखिर में उसके मृत्यु ही होती है। लोग कई बार परमेश्वर ढूंढने का कोई रास्ता पकड़ते हैं और आगे जाके पता चलता है ये तो सब गलत ही था। कुछ लोग सोचते हैं कि सारे रास्ते स्वर्ग जाते हैं, लेकिन क्या आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, क्या जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हो क्या पहुंच जाओगे? ऐसा नहीं होता। ये बोलने के लिए और दार्शनिक फिलोसॉफिकल बात करने के लिए अच्छा लगता है कि सब मार्ग स्वर्ग जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जहां तक हम ईमानदार हैं कुछ भी फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमानदारी से मैं अगर जहर पी लूं तो मेरी सेहत अच्छी नहीं होगी। कुछ सोचते हैं कि अच्छे काम करो, एक नैतिक जीवन जियो और एक दर्शन पाओ या एक रोशनी मिले, जैसे कोई प्रकाशन मिले, ये काफी है ना। अच्छी बात है ये सब, अच्छे काम करना बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं करना चाहता अच्छे काम? लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप कितने अच्छे काम कर पाए हैं कि परमेश्वर को कह सके देख मैंने इतने अच्छे काम किए, मुझे स्वर्ग में प्रवेश करा, है ना। कई बार अच्छे काम आप करना चाहते हैं लेकिन शक्ति और मौका नहीं होता। नैतिक जीवन, अपने विचारों को देख लें। कोई प्रकाशन, ये व्यक्तिगत होता है, किसी को मिले ना मिले, लेकिन ये चीजें कोई रिलायबल चीजें नहीं है कि मुझे स्वर्ग में जाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मेरी गारंटी है ना। ये लोगों की सोच है, ठीक है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है ना। बिना परमेश्वर हम खोए हुए हैं। अगर हम गलत मार्ग पे होंगे, गलत दिशा में होंगे, तब भी हम उसको पा नहीं पाएंगे। जब तक हम अपने पापों में रहेंगे, हम आखिर में परमेश्वर के न्याय और दंड में ही प्रवेश करेंगे। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति से दूर हो गए हैं। पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात नरक का दंड है, जिसको बाइबल दूसरी मृत्यु कहती है। परमेश्वर के पास जाने का एक ही मार्ग है ना। एक ही मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य पापों की क्षमा पा सकता है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम मनुष्य को दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। अनंत जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इस जीवन में वो शांति देता है, पापों की क्षमा देता है, हमारे मन और विवेक से दोष को दूर करता है और परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल का आनंद देता है।
है ना। और ये ऐसा जीवन प्रभु यीशु देता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, है ना। उस व्यक्ति से भी बहुत 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 बढ़कर खुशी मिलेगी जिसको वो $2 मिलियन का खजाना मिल गया। वो सही रीति से ढूंढ रहा था, है ना। और भी लोग सही रीति से ढूंढ रहे थे, वो पा नहीं पाए। वो गरीब बेचारा जो वेस्ट अफ्रीका गया, उसकी तो बात ही क्या करे, बहुत दुखदायक उसकी स्थिति हो गई थी। ना उसके पास नक्शा था, ना उसके पास कोई कविता थी। लेकिन वो व्यक्ति जिसको खजाना मिला, वो जितना खुश होगा, उससे बढ़कर खुशी जो सोने चांदी में नहीं मिल सकती, वो प्रभु यीशु देता है, जो अनंत काल की खुशी है ना। उस आदमी ने अपना नाम इसलिए नहीं बताया कोई उसका खजाना चोरी ना कर ले, है ना। लेकिन जो अनंत जीवन, जो उद्धार, जो पापों की क्षमा, जो स्वर्गीय मिरास प्रभु यीशु देता है, वो ना कोई छीन सकता है, ना चोरी कर सकता है। कीड़ा उसको खा नहीं सकता, जंग उसको नाश नहीं कर सकता, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी, हमारी सजा को सहा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब इस बात पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मुफ्त में प्रदान करता है। वो कहता है तू बाइज्जत बरी है, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। और जब हम इस प्रकार से विश्वास से धर्मी ठहरते हैं तो हमारे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है ना। क्या आप वो क्षमा चाहते हैं, है ना। अगर वो क्षमा चाहते हैं तो आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहती है जो कोई प्रभु के नाम को पुकारता है वो बच जाएगा। यीशु का नाम ही है पापों से बचाने वाला, उसका अर्थ ही है ना। और सबसे अद्भुत बात है, चाहे जो खुश हुआ, चाहे जो दुखी हुआ, जो सोना खोजने गए, उनको खुद खोजना पड़ा, लेकिन जहां पर उद्धार, मुक्ति, मोक्ष और अनंत जीवन की बात है, प्रभु यीशु खुद आपको खोजने के लिए आया, आपको ढूंढने के लिए आया। उसने कहा मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है ना। तो आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।